नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलती तस्वीर न्यूज़ चैनल आईना सच का। वैश्विक फैटी लीवर दिवस पर जागरूकता और रोकथाम को देना बढ़ावा। ग्लोबल फैटी लिवर डे के अवसर पर फैटी लिवर रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जो विश्व भर में लाखों लोगों को प्रमाणित करने वाली बीमारी थी। एक अग्रणी स्वास्थ्य पेशेवर के रूप में डॉक्टर फैटी लिवर रोग के जोखिम, रोकथाम और प्रबंधन के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। फैटी लिवर रोग को समझना। फैटी लिवर रोग तब होता है जब लीवर कोशिकाओं के अतिरिक्त वसा जमा हो जाती है। इसे मोटे तौर पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है: डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिजीज और अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। अधिक आम और अवसर मोटापे, मधुमेह और मेटाबॉलिक सिंड्रोम से जुड़ा होता है, जबकि AFLD अत्यधिक प्रभाव से सेवन से जुड़ा होता है। व्यापकता और जोखिम कारण। हाल के अध्ययन के अनुसार फैटी लिवर रोग वैश्विक आबादी से लगभग 33% को प्रभावित करता है। बढ़ते मोटापे की दर और गतिहीन जीवन शैली के कारण इसका प्रवर्तन बढ़ रहा है। प्रमुख जोखिम कारकों में शामिल है। कानपुर से इमरान खान वारसी की ये खास रिएक्शन दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर गौरव चावला है। मैं डायरेक्टर एंड हेड ऑफ GI साइंसेस कानपुर मेडिकल सेंटर कानपुर से आपसे बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली कल ग्लोबल फैटी लिवर डे है। तो फैटी लिवर की बीमारियाँ दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। ये कंसील्ड एपिडेमिक की तरह बढ़ता जा रहा है। हमारे लिवर में फैट जब भी हम देखें अनुमान, अब हमें हर अल्ट्रासाउंड पे थोड़ा फैट लिवर आता है, जिसे लोग बड़ा लाइटली भी लेते हैं कि चलो फैटी लिवर आया, कुछ नहीं है, सभी का आता है। लेकिन ऐसा नहीं है। फैटी लिवर की भी कई स्टेजेस होती है। पहले फैटी लिवर होता है, फिर उसी को वहाँ लिवर में सूजन कर देता है, जिसे नैश कहते हैं। फिर वो फाइब्रोसिस करता है, लिवर को ख़राब करके सिरोसिस, लिवर कैंसर भी करता है। तो लिवर कैंसर, लिवर फाइब्रोसिस, लिवर सिरोसिस, ये सब जब हो जाती है तो लेट हो गया है केस। तो फिर लिवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए पेशेंट आता है, लिवर बदलना पड़ सकता है। और एक ये नंबर 1 कारण लिवर ट्रांसप्लांटेशन का बनता जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में भी और बाहर US में तो बन ही चुका है। क्या शराब पीने से और गुटखा खाने से क्या लिवर फैट हो सकता है सर? तो शराब पीने से तो बिल्कुल ही लिवर फैट हो सकता है। तो वो एक अलग ही बीमारी कहते हैं, उसे अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ कहते हैं। जब भी हम फैटी लिवर की डायग्नोसिस करते हैं तो हम शराब को, वायरल्स, मार्कर्स को, इन सबको एक्सक्लूड करके ही कहते हैं कि फैटी लिवर है। गुटखा खाने से लिवर खराब तो नहीं, लेकिन पूरी बॉडी पे अच्छा असर नहीं है गुटखे का। मुंह से लेके पीछे तक सभी चीज़ों को खराब करता है, कैंसर करता है। तो लिवर पे ऐसा गुटखे का कोई असर नहीं। फैटी लिवर के लक्षण के क्या कारण है, किस तरह पता करें? जैसे ये मैंने कहा, ये साइलेंट एपिडेमिक है। तो ये साइलेंट रहता है फैटी लिवर। शुरू में कुछ भी नहीं कहेगा, आप आराम से अपनी जीवनशैली, लेकिन थोड़े दिन में आप देखेंगे कि आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, आपका चेक कराएंगे, यूरिक एसिड बढ़ गया है, थायराइड BP बढ़ गया है। थायराइड से भी है कुछ? थायराइड से नहीं है, ये शुगर से है, BP से है, कोलेस्ट्रॉल से है, मोटापा बढ़ गया है। तो ये सब मेटाबॉलिक डिसफंक्शन की तरफ दिखाता है कि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, आप ये देखेंगे। और जो कुछ लक्षण आ सकते हैं, वो दाहिनी तरफ थोड़ा सा भारीपन रह सकता है, पेशेंट डिस्कम्फर्ट कहता है, कभी कभी उसे भूख कम लगती है, थकावट रहती है। ये अर्ली स्टेजेस में होता है। जब बहुत ही एडवांस स्टेजेस हो जाए तो फिर वो लिवर सिरोसिस के सारे सिम्टम्स के साथ पेट में पानी, सूजन, बेहोशी, उल्टी आना, ये सब आ सकता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए डॉक्टर साहब किसी ने ऑपरेशन लिवर का कराया है, तो इसको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? लिवर का ऑपरेशन ये देखना है कि किस लिए कराया है। अगर लिवर ट्रांसप्लांट कराया है तो फिर उसको बहुत ही एहतियात से दवाइयाँ खानी चाहिए, मास्क जरूर पहनना चाहिए, क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना चाहिए। कोई सिंपल लिवर सर्जरी कराई है तो जैसा डॉक्टर ने बताया है, एहतियात जो लिवर सर्जरी किस लिए हुई है उसका देख के 10-15 दिन तक थोड़ी सी मोबिलिटी हो सकती है, और उसके बाद अपना नॉर्मल दिनचर्या में आ जाएगा। क्या उसको खाना चाहिए, ज़्यादा क्या चीज़ लेना चाहिए जो लिवर? बातों की लिवर के लिए क्या अच्छा है, लिवर के लिए जो बुरा है वो है प्रोसेस्ड फूड्स, कार्ब्स, ये बुरा है। जो अच्छा है वो है प्रोटीन वाली डाइट ले सकते हो, ये अच्छा माना गया है। लो कार्ब, लो फैट डाइट ले सकते हो, ये अच्छा है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें अपनी ऊर्जा जो हम लेते हैं इन सब खानों से वो कम रखनी चाहिए, ज़्यादा नहीं।
जितनी हमारी ऊर्जा रिक्वायरमेंट है उतनी ही लेनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, कॉफ़ी लेनी चाहिए, शुगरी सिरप्स या शुगरी जो हमारे जूसेस आते हैं जिसमें सिंथेटिक चीज़ें होती है वो नहीं लेनी चाहिए। ये सब चीज़ें। वेजिटेरियन में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं सर? वेजिटेरियन में सारी हरी सब्जियाँ, फ्रेश फ्रूट्स, ये सब चीज़ें। नॉन वेजिटेरियन में सर? नॉन वेज में आप चिकन और फिश यूज़ कर सकते हैं, मीट नहीं यूज़ करना चाहिए, उसमें फैट कंटेंट ज़्यादा है। और जो भी चिकन और फिश भी यूज़ कर रहे हैं तो उसे आप रोस्ट करके सेक के बनाइए, तलिए ना, उसे डीप फ्राई ना करिए। सर थैंक यू। उत्तर प्रदेश का अंडर गारमेंट्स में जाना माना नाम होंडा अंडर गारमेंट्स अब RK होंडा के नाम से वही दम वही पहचान, क्वालिटी में लाजवाब। जिसने पहना उसने दोबारा कहा लाओ जरा। हेड ऑफिस न्यू पॉपुलर होजरी 88/101B प्रेमनगर कानपुर। संपर्क करें 9119618161 8318550884 9336219319। होंडा अंडर गारमेंट्स।